एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड सी अरिहंत। एक बार फिर से स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना के बारे में। ये एक रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है। इस स्कीम के अंदर आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस एज के बाद आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी एंड हाउ विल योर पेंशन अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय यू। हम ये सब आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये रिटायरमेंट बेनिफिट सीरीज की 5th वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है देन यू कैन चेक आउट दी होल प्लेलिस्ट वेयर यू विल फाइंड दैट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस स्कीम के अंदर क्या क्या पॉइंट ऑफ डिस्कशन होंगे हमारे। यू कैन रीड दिस आउट, आप इसमें पढ़ सकते हैं और आप चाहें तो डायरेक्टली उस पॉइंट पर भी जंप कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट यही है कि प्राइम मिनिस्टर वाया वंदना योजना है क्या और ये कैसे वर्क करती है। पहली बात बता दो कि गारंटीड मंथली पेंशन स्कीम है ओनली फॉर द सीनियर सिटीजन्स, दैट इज हु आर द एज ऑफ 60 ईयर्स और मोर। इस स्कीम के अंदर आपको इमीडिएट पेंशन मिल जाती है। सपोज यू आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट राइट नाउ एंड फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ योर पेंशन विल स्टार्ट। एंड हाउ दिस स्कीम एक्चुअली वर्क्स वो हम देखेंगे अभी फर्दर स्लाइड्स के अंदर। अब देख लेते हैं ये स्कीम लॉन्च कब हुई थी। ये स्कीम लॉन्च हुई थी 4 मई 2017 को एंड विद एक्सटेंशन यू कैन मेक इन्वेस्टमेंट टिल 31 मार्च 2023 इन दिस स्कीम। ये स्कीम ऑपरेट की जाती है LIC के द्वारा। उसके फीचर्स की बात करें तो ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई स्कीम है एक्सक्लूसिवली फॉर द सीनियर सिटीजन्स। गारंटीड पेंशन मिलेगी। इसमें आपको पेंशन की फ्रीक्वेंसी भी आप चूज कर सकते हैं। आपको मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, एनुअली चाहिए, हाफ ईयरली चाहिए। अब देख लेते हैं कि ये एक्चुअल में स्कीम वर्क कैसे करती है। इस स्कीम के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक डिपॉजिट करना होगा लमसम अमाउंट। लमसम अमाउंट का मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा और मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा ये भी पहले से ही डिफाइन किया गया है। इसके अंदर आपको चूज करना होगा पेंशन की फ्रीक्वेंसी। आप पेंशन कैसे चाहते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, और उसी हिसाब से आपका लमसम अमाउंट भी चेंज होगा। इस स्कीम के अंदर आपको एक बार चूज करने के बाद 10 साल तक रेगुलर पेंशन मिलेगी एज पर योर चूजन फ्रीक्वेंसी एंड एट दी एंड यू विल गेट योर डिपॉजिट अमाउंट बैक इफ यू आर अलाइव। लेकिन किसी कारण से अगर आपकी डेथ हो जाती है देन दिस अमाउंट विल बी गिवन टू योर लीगल हायर और नॉमिनी एंड पेंशन विल स्टॉप इमीडिएटली। अब देख लेते हैं क्या इस स्कीम का कोई भी इनकम टैक्स बेनिफिट है। इस स्कीम का कोई भी इनकम टैक्स बेनिफिट नहीं है। और जो पेंशन अमाउंट आपको मिलेगा मंथली वो भी आपका टैक्सेबल होगा अंडर डियर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। लेकिन जो आपको लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसी को छूट नहीं मिलेगी। वैसे ही जब ये लमसम अमाउंट आपको वापस मिलेगा इस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसलिए इस पर कोई भी डिटेल्स के प्रोविजन भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब देख लेते हैं कि हु कैन ओपन दिस अकाउंट। इस अकाउंट को कौन ओपन कर सकता है। जैसे पहले बताया कि ये अकाउंट सीनियर सिटीजन्स के लिए है जिनकी एज कम से कम 60 साल की होनी चाहिए और कोई भी अपर लिमिट नहीं है। अब देख लेते हैं कि अकाउंट ओपन कैसे होगा। ये स्कीम ओपन की जाती है LIC के द्वारा, तो आप इसको ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हैं इस स्कीम के अंदर अकाउंट, और ऑफलाइन भी एट LIC ऑफिस। अब देख लेते हैं लास्ट डेट क्या होगी डिपॉजिट की। जैसे मैंने कहा कि ये स्कीम फर्दर एक्सटेंशन के साथ एप्लीकेबल है 31 मार्च 2023 के लिए। तो तभी तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके बाद आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इसकी टर्म जो है वो 10 ईयर्स तक की है क्योंकि 10 ईयर्स तक आपको मंथली पेंशन मिलेगी। पेंशन की फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने बताई मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली। मैच्योरिटी बेनिफिट क्या है, जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, जो आपने लमसम अमाउंट पे किया है वो आपको एट दी एंड फुल मिल जाएगा विदाउट एनी डिडक्शन और टैक्स। अब बात करते हैं क्या इसको 10 ईयर्स से ज़्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है। नहीं, इस स्कीम में कोई भी एक्सटेंशन अलाउड नहीं है। लेकिन क्या हो सकता है कि सपोज कीजिए कि अभी तो ये स्कीम की लिमिट है 31 मार्च 2020, लेकिन अगर एक्सटेंड हो जाती है और जब आपकी ये पहले वाली 10 ईयर्स पूरे होते हैं, हो सकता है उस समय भी एक गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम ओपन की गई हो, तो आप इसमें फिर से रिजॉइन कर सकते हैं एंड ऑब्वियसली फिर तब के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वे एप्लीकेबल होंगे। अब देख लेते हैं कि आप प्रीमेच्योर क्लोजर किया जा सकता है, या इसका मतलब कि अगर हमने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है क्या आप उसको चाहें तो 10 साल से पहले निकाल सकते हैं। आप निकाल सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में, जैसे आपको मनी की नीड है फॉर एनी क्रिटिकल डिसीजेज ऑफ योरसेल्फ और योर स्पाउस, लेकिन आपको एक 2% की पेनल्टी पे करनी होगी फॉर रिफंड ऑफ योर अमाउंट। सपोज आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, आफ्टर 3 ईयर्स आप विड्रॉ करना चाहते हैं, देन 2% दैट इज 20,000 विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी एंड रिमेनिंग अमाउंट विल बी गिवन टू यू। अब देख लेते हैं क्या होगा इफ यू डाई ड्यूरिंग द टर्म, दैट इज इफ यू डाई बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स, देन जो पेंशन आपकी वो इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगी और आपके नॉमिनी और लीगल हायर को ये अमाउंट मिल जाएगा पूरा। और सुसाइड के लिए कोई एक्सक्लूजन नहीं है, मतलब कि जो डेथ के केस में है वही सुसाइड के केस में प्रोविजन। और GST इस पर चार्ज नहीं होगा। अब देख लेते हैं कि कितना अमाउंट आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कितना अमाउंट आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा एज ए लमसम। देख लेते हैं कि अगर आप मंथली स्कीम में हैं
क्वार्टरली स्कीम में, हाफ ईयरली स्कीम में और ईयरली स्कीम में किस में ऑप्ट करना चाहते हैं। अगर आप मंथली स्कीम में ऑप्ट करते हैं तो आपको मिनिमम डिपॉजिट करना होगा 1,62,162। मैक्सिमम अमाउंट यू कैन डिपॉजिट इज 15 लाख। अगर आप क्वार्टरली करना चाहते हैं तो ऐसे ही आप अमाउंट रीड कर सकते हैं। ये मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट दे दिया गया है यहाँ पर। और इसमें मेन बात यह है कि एक सीनियर सिटीजन अकाउंट चाहे तो एक से ज़्यादा अकाउंट ओपन कर सकता है ये, लेकिन जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन उसका होगा वो होगा 15 लाख का ही, या जो मैक्सिमम डिपॉजिट बताया गया है एज पर दी स्कीम। अब देख लेते हैं कि हाउ मच पेंशन विल यू गेट। आपको मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या एनुअली कितना अमाउंट मिलेगा, वो मिनिमम कितना अमाउंट होगा और मैक्सिमम कितना अमाउंट होगा। मिनिमम अमाउंट जो होगा वो मंथली केस में 1000, मैक्सिमम होगा 9250। ऐसे आप पूरा रीड कर सकते हैं कि कितना मिनिमम अमाउंट है, कितना मैक्सिमम अमाउंट है। अब देख लेते हैं क्या ये पेंशन गारंटीड है। जी हाँ, ये पेंशन गारंटीड है एंड बैक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 10 ईयर्स तक आपको मंथली अमाउंट मिलेगा। अब देख लेते हैं इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी तो गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया था कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये फिक्स है, लेकिन अब लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बाद गवर्नमेंट ने कहा कि ये अमाउंट वेरिएबल है और ये चेंज होगा, और जैसे भी चेंज होगा ये आपको पता लग जाएगा। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं। फिलहाल के लिए क्या है, एग्जिस्टिंग मंथली के लिए है 7.4%, क्वार्टरली के लिए 7.45%, हाफ ईयरली के लिए 7.52 एंड ईयरली के लिए 7.66%। अब देख लेते हैं क्या कोई लोन फैसिलिटी मिलती है इसके अगेंस्ट हमें। यस, लोन फैसिलिटी आपको मिल जाती है, लेकिन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर्स, दैट इज in the last 7 years you can avail loan facility of the amount of 75% of your deposit। और जो इंटरेस्ट आपको पे करना होगा वो डिपेंड करेगा उस समय क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है या उस समय क्या गवर्नमेंट स्कीम लाती है इस चीज़ से रिलेटेड। जैसे अगर बात करें तो टिल 30 अप्रैल 2018 तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो था 10% विच इज पेबल हाफ ईयरली। एंड जो इसमें मेन चीज़ क्या है, जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वो आपकी पेंशन में से डिडक्ट हो जाएगा, और जो डिपॉजिट का या लोन का अमाउंट होगा, जो लोन का अमाउंट होगा वो आपके डिपॉजिट में से जो आपको लास्ट में लमसम मिलना है उसमें से एडजस्ट हो जाएगा। अगर बात करें फ्री लुक पीरियड, फ्री लुक पीरियड का मतलब ये है कि अगर आप इस स्कीम से हैप्पी नहीं हैं आफ्टर ज्वाइनिंग दिस स्कीम देन यू कैन ऑप्ट आउट फ्रॉम दिस स्कीम। एंड फ्री लुक पीरियड जो है वो 15 डेज का होगा इन केस ऑफ ऑफलाइन एंड 30 डेज का होगा इन केस ऑफ ऑनलाइन। अब देखते हैं क्या एनआरआई के लिए स्कीम अवेलेबल है। नहीं, एनआरआई इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर नॉमिनेशन की बात करें तो आपको नॉमिनेशन कराना कंपलसरी होगा, क्योंकि जो लमसम अमाउंट है वो आपके नॉमिनी को ही मिलेगा। थैंक यू। ये था पूरा इस स्कीम के बारे में जो भी आपको पता होना चाहिए बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आती रहेंगी। और अब हमारी रिटायरमेंट बेनिफिट सीरीज़ के अंदर सिर्फ लास्ट वीडियो पेंडिंग है, वो है ग्रेजुएटी के ऊपर, वो भी जल्दी रिलीज़ होगी। तो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।